हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संगम और स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल कुक विद संगम पर। और ये वीडियो है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मोमो के ऊपर जो बिना MSG का रहेगा। और देखेंगे मोमो का डिटेल्स रेसिपी के साथ कैसे मोमो को रोल और फोल्ड करना है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैदा 200 ग्राम और साथ में पानी ले रहा हूँ 90 ग्राम, जो कि मैं आधा पहले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। पहले आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर जो बचा हुआ पानी है वो भी अभी एक ही बार में सारा डाल के इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। और जो भी रेशियो है मैं कितना डाल रहा हूँ ये आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं रेसिपी के लिए। तो जब भी आप मोमो का डो लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि डो टाइट हो, बाद में सॉफ्ट हो जाएगा रेस्ट देने के बाद। पहले ही आप सॉफ्ट लगाएंगे तो बाद में ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर रोलिंग और फोल्डिंग करते टाइम हाथ में चिपक जाएगा। यानी कि आपको रोटी का जैसा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट रखना है मोमो का डो। वैसे मोमो काफ़ी पॉपुलर है आज के डेट में, स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट होटल तक। इसलिए मैं अपना चैनल का फर्स्ट वीडियो मोमो के ऊपर बना रहा हूँ और कई सारे मोमोज के वेरिएशन, वेज मोमोज की रेसिपी लेके आऊँगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको ये जो डो है इसको कम से कम 8-10 मिनट तक नीट करना है अच्छे से। और ये अभी थोड़ा टाइट है, इसको कवर करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए 30 मिनट के लिए। ये सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हम आगे का प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं चिकन मोमो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो चिकन ले रहा हूँ होल चिकन, तो मैं इसी को बोनलेस करके इसी में से एक कीमा बनाऊंगा। आप चाहे तो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल वाला चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप घर पे ऐसे चिकन का बोनलेस करके कीमा करना चाहते हैं तो इसका भी मैं डिटेल्स वीडियो अपलोड कर दूंगा। कुछ इस तरह से चिकन का बोनलेस करके आपको कीमा कर सकते हैं घर पे ही। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी वीडियो आएंगे मेरे चैनल में। ये मेरा कीमा बन के रेडी है चिकन का, जो कि मैं मोमो में यूज़ करने वाला हूँ। अब बारी है प्याज कटिंग करने का। तो प्याज को भी आपको चॉप करना है कुछ इस तरह से। अगर इसके पीसेस बड़े भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्याज का साग, जो कि स्प्रिंग ऑनियन है। इसको भी ऐसे काट देंगे फाइन। उसके बाद मोमो का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है अदरक यानी कि जिंजर, इसको भी एकदम फाइन वाला कटिंग करके रखेंगे कुछ इस तरह से। आपको एकदम बारीक काटना है इसको भी, अदरक को। ये मेरा अदरक काट के हो गया। या तो फिर आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो अदरक को। मैं यहाँ पे लहसुन को भी चॉप कर रहा हूँ। आप चाहे तो लहसुन को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल का मोमो है, इसके लिए मैं लहसुन का यूज़ कर रहा हूँ। लहसुन को भी एकदम फाइन चॉप करना है। अब करते हैं मिक्सिंग। तो एक बोल लिया मैंने मिक्सिंग बोल। यहाँ पे मैं चिकन कीमा ले रहा हूँ 200 ग्राम। इसमें ऐड कर रहा हूँ प्याज 200 ग्राम। और इसमें जाएगा अभी स्प्रिंग ऑनियन जो काट के रखे थे। उसके बाद कोरिएंडर। अब जाएगा इसमें जिंजर चॉप वाला। और ये है अजीनोमोटो, जो कि मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो इसके रिप्लेसमेंट में मैं डाल रहा हूँ एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर। आप भी अजीनोमोटो को रिप्लेस कर सकते हो एरोमेटिक के साथ। तो ये गया एरोमेटिक। अब ये गया ब्लैक पेपर क्रस्ट वाला, एकदम फाइन वाला। और ये सोया सॉस 1/4 टीस्पून। ऑयस्टर सॉस ½ टेबल स्पून। नमक लेना है आपको स्वाद अनुसार। आपको ध्यान में ये रखना है नमक आपके ऑयस्टर सॉस में भी रहेगा, एरोमेटिक सीजनिंग में भी रहेगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और जब बटर भी लेंगे तो ये मेरा अनसॉल्टेड बटर ले रहा हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो फिर आपको नमक में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये मैंने गार्लिक को बटर के साथ थोड़ा भून के डाल रहा हूँ इसमें। तो आपको भी कुछ इस तरह से डालना है। अभी ये हमारा चिकन का मोमो का जो स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रेस्ट करने के लिए चिलर में रख देंगे। अब बढ़ते हैं अगला प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे एक स्टीमर में मैंने तेल लगा दिया अच्छे से। आपको भी ऐसे तेल लगाना है, नहीं तो आपके मोमो चिपक जाएंगे स्टीमर में और फट जाएंगे।
और डो भी बन के रेडी है हमारा, रेस्ट हो गया। ये देखिए ये सॉफ्ट है, चिपक नहीं रहा है मेरे हाथ पे। तो कुछ इस तरह का डो लगाना है आपको मोमो के लिए। अब इसको एक लंबा करके छोटे छोटे पेड़े काटेंगे इसका। कुछ इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं या फिर चाकू से भी इस तरह से काट सकते हैं। अब ये होने के बाद थोड़ा सा मैदा लेंगे। अब इसको दोनों साइड मैदे में डस्टिंग करके अपने पाम की मदद से इसको फ्लैट करेंगे। ऐसा करने से आपको रोल करने के लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बेलन लेके मैं इसको रोल कर रहा हूँ और इस तरह से रोल करना है आपको मोमो का शीट, क्योंकि मोमो का शीट आपको साइड्स पतला रखना है। आप चाहो तो ये एक पीवीसी पाइप है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो रोलिंग करने के लिए, इससे और आसानी होता है ऐसा वाला बेलने के लिए। तो कुछ इस तरह से बेलना है आपको। वीडियो में देखिए, आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे बेलना है, इसको कैसे चलाना है ये रोल को। और ये देखिए अभी इसमें मैंने 6 लाइन का मार्क किया है। तो आपको ये 6 लाइन के ऊपर अपने रोल को चलाना है सेंटर तक। कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5, अभी थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे लास्ट वाला 6। ये हो गया हमारा मोमो का जो शीट है रेडी। आप चाहे तो 8-10 बार भी ऐसे रोल कर सकते हैं जब तक एक राउंड गोल अच्छा शेप नहीं आएगा। ये भी मेरा रेस्ट होके थोड़ा टाइट हो गया है बटर की वजह से, तो ऐसा टाइट रहेगा तो फोल्ड करने के लिए और आसानी होता है मोमो। तो ये मैंने लगा दिया अभी शीट के ऊपर मेरा स्टफिंग। अब देखिए इसको मोमो को रैपिंग कैसे करना है। ये देखिए आप, मैंने राइट साइड के कॉर्नर्स में मोमो का जो शेपिंग है स्टार्टिंग वहाँ से शुरू किया है कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड का थंब है इससे कीमा को स्टफिंग अंदर करेंगे और इंडेक्स फिंगर से अपने और बेंड करेंगे लेफ्ट साइड का। और जो राइट साइड का है, राइट साइड का थंब, इसको जब मोमो फोल्ड करेंगे तो इसके सपोर्ट के लिए थंब यूज़ होगा और इंडेक्स फिंगर से कुछ इस तरह से फोल्ड करते जाना है अंदर की ओर। थंब के मदद से पीछे से थंब से उसको फिर ऐसे टाइट करना है और लेफ्ट हैंड का जो थंब है उससे अंदर की ओर पुश करना है स्टफिंग को। तो कुछ इस तरह से करना है आपको। ये देखिए हो गया हमारा एक पैटर्न। अब ये पैटर्न बनाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी वीडियो के एंड पे मैंने रख दिया है आपको, तो देख लीजिएगा वीडियो के एंड तक। ये देखिए ये हो गया मोमो बन के हमारा। और मोमो का जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर आपको छोटा या फिर बड़ा कैसे भी बनाना है आप वही सबका पेड़ा काटिएगा। ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाया है। तो अभी इसको स्टीम करने के लिए रखते हैं बॉइलिंग वाटर पे। अराउंड आपको 10 मिनट के लिए इसको रखना है स्टीम करने के लिए। और मेरा ये मोमो स्टीम हो गया है, अभी रेडी है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो ये सिर्फ मैदे का डो है, इसके अंदर स्टफिंग नहीं है। तो आपको भी एक ऐसे बड़ा पेड़ा लेना है, चाहे आप आटे का जो रोटी बनता है उसमें से भी ले सकते हैं, मैदे का भी ऐसा ले सकते हैं। और इसको ऐसे हाथ में लेके साइड से इसको ऐसे पतला करना है, जैसे हमने मोमो का अभी रोल किया था शीट। कुछ इस तरह से आपको ऐसे हाथ पे ऐसे करना है। ये कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये देखिए बीच में थोड़ा मोटा है और साइड्स पूरा पतला कर दिया है, तो मोमो की शीट की तरह। अभी जिस तरह से मोमो में हमने इसको पुश किया था थंब से, तो इसको भी पुश करके एकदम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे हल्का। उसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस जो मैंने बताया आपको मोमो कैसे फोल्ड करना है, तो वही प्रोसेस आपको प्रैक्टिस इस पे करना है। वापस से इसको फिर पेड़ा बनाइए, फिर वापस प्रैक्टिस करते रहेगा। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है मोमो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और जो मोमो का चटनी है ये भी मैं अपडेट कर दूंगा मेरे चैनल में। और ऐसा ही मोमो का और भी रेसिपी आने वाला है मेरे चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।